हाँ जी बच्चों, हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं गायनोशियम, कार्पल, इसकी यूनिट को बोल देंगे कार्पल या फिर पिस्टल। क्लियर? नाउ इट इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ। जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं ना मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ। फ्लावर को हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट, राइट? दैट इज मेगास्पोरोफिल बिकॉज दे आर मेगास्पोर्स प्रोड्यूसिंग लीव्स। मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स, फिल मतलब लीफ, राइट? गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पल, ये हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। अगर सिंगल कार्पल है तो हम क्या बोलेंगे उसको? मोनोकार्पल ओवरी। ठीक है, मोनोकार्पल। और में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कार्पल तो क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पलरी, मेनी कार्पल्स। अगर मल्टी कार्पलरी ओवरी है, मल्टी कार्पलरी है फ्लावर के अंदर, जो ये गायनोशियम है मल्टी कार्पलरी है, तो उसमें भी दो कंडीशन ओरिजिनेट होंगी। एक है अगर फ्यूज्ड है कार्पल्स, एक है अगर कार्पल्स फ्री है। फ्यूज्ड है तो बोलेंगे सिनकार्पस, जैसे कि एग्जांपल है पैपेवर, और अगर फ्री है तो एपोकार्पस, जैसे कि मिशेलिया। और ये भी जानते हो तुम, कार्पल्स आर बोर्न ऑन थैलेमस। ये देखो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तुम्हें आते हैं, इसमें लेबलिंग आती होती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये भी देख लेना कि कैसे है। ये किसका कार्पल दिखाया हुआ है? चाइना रोज का। चाइना रोज के अंदर ये स्टिग्मा, हमने फ्लावर भी देखा था ना उस दिन, ये स्टिग्मा दिखाया हुआ है, ये स्टाइल है, ये ओवरी, ये थैलेमस के ऊपर है। ठीक है, हाइपोगाइनस है ये सारा इस तरह से। और ये दिखाया हुआ है बच्चों पैपेवर का। पैपेवर के अंदर ये स्टिग्मा दिखाया हुआ है, ये सिनकार्पस ओवरी है जिसके अंदर कार्पल फ्यूज्ड है। ठीक है, कैप्सूल बना हुआ है ना, फ्यूज है। और जो ये वाला है इसमें देखो ये यूनिट्स दिख रही है तुम्हें? अगर हम देखें, ये देखो, ये कार्पल्स हैं सारे, ये सारे के सारे कार्पल्स। ये जितने भी है ना ऐसे अलग अलग पड़े हुए ये कार्पल, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एपोकार्पस कंडीशन। तो ये किसमें है? एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन मिशेलिया, सिनकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन पैपेवर। क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो ये डायग्राम कर लेना, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। काफी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से, देखोगे जब क्वेश्चंस करोगे, राइट? ठीक है, इसमें से कोई डाउट है किसी का? इसमें से यही है मेन जो 2 पॉइंट है याद करने वाले। पेपेवर में सिनकार्पस है या एपोकार्पस है, मिशेलिया में एपोकार्पस है या सिनकार्पस। क्लियर है ना ये? तो चलो अब आगे देखते हैं। ईच कार्पल हैज 3 पार्ट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऐसे। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये देखो प्लेटफॉर्म बना देता है ये पोलन्स के लिए, स्टिग्मा। देन लॉन्ग पार्ट जो है वो स्टाइल है, और ओवरी जो है ये सोलन पार्ट है, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा। और अगर ओवरी के अंदर कैविटीज हो उनको बोलेंगे लोक्यूल। क्लियर? ये देखो, ये इसमें 2 लोक्यूल बने हुए हैं जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और फ्यूनिकल बोलते हैं जिसके साथ ओव्यूल अटैच होते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा थ्रू फ्यूनिकल। ये हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grains. Style is an elongated part through which pollen tube moves to reach ovules, and ovary is the basal bulged part of the carpel. Inside the ovary is ovarian cavity, that is locule, right? Placenta is located inside locule. अब सिंपल ऐसे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। Placenta is located inside ovule, right? देख लो एक बार। प्लेसेंटा कहाँ पे है? क्या नहीं दिख रहा?
लोक्यूल, LOCULE, इसको तो जूम नहीं कर सकती है। मैं पूछ रहा था कि जैसे वो डायग्राम में देखेंगे ना उसका सही। लोक्यूल बोलते हैं जो ये कैविटी बनी हुई है, दो कैविटी नहीं बनी हुई है, उनको बोलते हैं लोक्यूल। ठीक है, जैसे ओवरी में भी यूनिलोक्युलर, बाइलोक्युलर, ट्राइलोक्युलर। तुम्हें ध्यान हो इसमें पढ़ा बनाई हुई थी हमने ट्राइलोक्युलर लिलिएसी में। क्लियर? हाँ जी बच्चे, समझ आ गई? डन। हाँ हाँ बोलो। डायग्राम में फ्यूनिकल कहाँ पे है? फ्यूनिकल वो दिख नहीं ना रहा। हाँ नहीं क्लियर, मैं बताती हूँ तुम्हें, बता रही हूँ। ये देखो अभी फ्यूनिकल भी तुम्हें क्लियर कर देती बड़ा बड़ा ना। हूँ। हाँ ये देखो, ये ओवरी है, ठीक है, सपोज ये ओवरी है, ठीक है, ये मैंने दो लोक्यूल बना दिए, राइट, ये दो लोक्यूल बना दिए। अब ये लोक्यूल, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। अब समझ आई? ये प्लेसेंटा है और ये ओव्यूल, और ये जो है ना, ये इसकी ओव्यूल की डंडी को बोलेंगे फ्यूनिकल। अब हुआ क्लियर? अभी हमें इसको डिटेल में पढ़ना ही है स्ट्रक्चर को। अब दोबारा सुन लो, ये पूरी हो गई ओवरी, दो लोक्यूल बन गए, लोक्यूल में ये जो है ये प्लेसेंटा है जहां ओव्यूल अटैच है, ओव्यूल जिसके थ्रू अटैच है प्लेसेंटा से, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। अब क्लियर है सारे पार्ट्स? डन? ये हो गया, बस कोई बात नहीं कर लेना। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मैगास्पोरेंजियम कॉल्ड ओव्यूल्स। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग टर्म आ गई, मैगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज द अनदर नेम ऑफ मैगास्पोरेंजियम। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है? पॉलन सैक। यस, यहाँ मैगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल। तो ये एक दूसरे की सिनोनिम वर्ड कह सकते हो। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स मे बी 1, फॉर एग्जाम्पल इन मैंगो, व्हीट, राइस, लीची। सबने खाए हैं, ये सभी जानते हो। और मोर देन 1 किसमें है? पपाया, कितने सारे सीड्स होते हैं उसमें जब हम फ्रूट को कट करते हैं। वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, इन सब में नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं। क्लियर? अब तुम ये देखो, ये वाला डायग्राम मैंने दोबारा दिया हुआ है, इसमें से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेबलिंग भी आ सकती है, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। कि जैसे गाइनोशियम इज मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस इन मिशेलिया, ट्रू और फॉल्स। गाइनोशियम इज मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस इन पेपेवर, ट्रू और फॉल्स। समझ आ गई? समझ आ गई ना? इस तरह से भी आ सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड जैसे मैंने कल दिए थे बच्चों। राइट? तो ये तीनों डायग्राम तो वही हो गए। इसमें जो ये वाला एक डायग्राम दे रखा है, ये ओव्यूल का है, मैगास्पोरेंजियम का है, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जा करके। इसको ड्रॉ मत करना अभी, ठीक है? इसको करना होगा तो कर लेना, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तुम्हें अगर अपनी लर्निंग के लिए करना चाहो तो कर लेना। तो इसको भी एक बार देख लेना ध्यान से, इसकी लैंग्वेज तुम्हें दिख जाएगी, फिर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चंस आएंगे। जो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये उल्टा पड़ा है, दिख रहा है? उल्टा है, मतलब हम अक्सर ऐसे बनाते होते, हम ये मैं अभी तुम्हें बताने भी वाली हूँ ऐसे, लेकिन ये इसको भी उल्टा, ये फ्यूनिकल है, ये वाला पार्ट है ना, ये फ्यूनिकल है। ठीक है, तो कैसे मैं बताऊंगी अभी कैसे बनाना क्या। बस यहाँ पर तुम्हें क्या पता होना चाहिए, क्या है ये
एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है और कैसा है, इन्वर्टेड ओव्यूल है। बाकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी के लिए छोड़ दो इसको, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको, आगे हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? इसमें से ये ध्यान दें, पेपेवर में ना, पपाया में सिंगल ओव्यूल है या मैनी है, वीट में सिंगल है या मैनी है, गेहूं का दाना सिंगल सिंगल ही उगते हैं ना, ग्रुप में तो नहीं होते। मैंगो में भी एक ही गुठली होती है, राइस में, लीची में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इसका छोटा सा पार्ट नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, बट थोड़ा बेस बन जाता है, इसलिए मैं करवाती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में ये वाला भी छोटा सा पार्ट। ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, मतलब ऐसा मेगास्पोरेंजियम है जिसकी इंटेगुमेंट्स हैं, राइट। मेगास्पोरेंजियम विद इंटेगुमेंट इज कॉल्ड एज ओव्यूल। टेक्निकली इसको ऐसे बोलेंगे, वैसे सिनोनिम है एक दूसरे के, ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। लेकिन अगर और हम सही टर्म में जाएं, अगर मेगास्पोरेंजियम की इंटेगुमेंट्स है तो बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज ओव्यूल। इट कैन बी ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस। ऑर्थो मतलब सीधा, ऐसे सीधा, और एनाट्रोपस ऐसे घूम गया, इन्वर्टेड, उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसमें और भी टाइप्स होती है, वो मैं नहीं करवा रही हूँ अभी, तुम्हारे में नहीं दिया हुआ है, पहले हम करवाते थे, उनको छोड़ देते हैं हम। अभी तुम यही वाले दोनों टाइप कर लो। स्ट्रेट ओव्यूल है ये वाला। स्ट्रेट ओव्यूल के अंदर क्या होगा, ओव्यूल में जो दो पार्ट है, कैलाजा एंड माइक्रोपाइल, वो होंगे, माइक्रोपाइल ऊपर होगा और कैलाजा नीचे होगा। इसमें ये ध्यान रखना तुमने, माइक्रोपाइल ऊपर है अगर तो स्ट्रेट ओव्यूल है, और कैलाजा नीचे है अगर, माइक्रोपाइल एंड कैलाजा एक तो लाइन में है, दूसरा माइक्रोपाइल ऊपर कैलाजा नीचे है तो स्ट्रेट है। ये फ्यूनिकल है। ठीक है, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के पास ही कैलाजा है, ये ध्यान रखना स्ट्रेट ओव्यूल में। और इन्वर्टेड में, क्योंकि ज्यादातर एंजियोस्पर्म में ये वाला होता है, मोर देन 80% में ये वाला है, तो इसी को पढ़ेंगे हम, इसी को ड्रॉ करना सीखेंगे। इसमें देख रहे हो ये इन्वर्टेड है, तो इसमें इन्वर्टेड में कैलाजा ऊपर चला गया, माइक्रोपाइल पाइल फ्यूनिकल के पास आ गया, इसमें कैलाजा के पास फ्यूनिकल है। फर्क दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है ना? देखो माइक्रोपाइल, कल मैं तुम्हें दिखाती हूँ माइक्रोपाइल सीड के ऊपर कहाँ दिखता है। देखे हैं राजमा भिगाए हैं कभी, उसके ऊपर स्पॉट से दिखते हैं ना, है ना? तो माइक्रोपाइल किसको बोलते हैं, हाइलम किसको बोलते हैं, वो देखेंगे। ये 82% ऑफ एंजियोस्पर्म में होता है इन्वर्टेड ओव्यूल, जिसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, और इसके अंदर कैलाजा ऊपर होता है, ये ध्यान रहे। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम जब भी ड्रॉ करेंगे सबसे पहले लिख देना कैलाजा कहाँ है और माइक्रोपाइल कहाँ है, तब आपका 100% करेक्ट होगा। आर्यन क्लियर हुआ? ये बनाना अभी सिखाऊंगी मैं, अभी तो जस्ट ऐसे सिंपल, कुछ नहीं करना तुमने, ए ऐसे करो सिंपली, कुछ नहीं करना बेटे, सिंपल ये अभी मैं सिखाऊंगी तुम्हें। बस इतना सा भी ड्रॉ कर लो, बहुत है। अभी मैं अगले पेज पे बताती हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे ही दिखा दो बस कि उल्टा है, ये दिखा दो, कुछ नहीं करना होता। ठीक है, बस यही दिखा दो, बीच में न्यूसाइलस पड़ा हुआ है। मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो कि ये वाला स्ट्रक्चर है मेगास्पोरेंजियम, इसकी हमने इंटेगुमेंट्स ड्रॉ कर दी तो बन गया ओव्यूल। अब क्लैरिटी हुई ना? तो बीच में जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये है मेगास्पोरेंजियम, और इसकी जो इंटेगुमेंट्स हैं उसको मिला करके बन गया ओव्यूल। सो ओव्यूल इज इक्वल टू मेगास्पोरेंजियम प्लस इंटेगुमेंट्स। हुआ क्लियर? अभी एक और टर्म पढ़ोगे, आगे आओगे तो और दिखेगा तुम्हें। ये ओव्यूल है, मैं सिखाती हूँ तुम्हें बनाते कैसे हैं। इसको छोड़ देते हैं, अगर हम एक मिनट रुको, ड्रॉ कैसे करते हैं मैं बता रही हूँ, फिर देखेंगे। एक बार तुम पढ़ लो इसको, फिर मैं ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी। मेरी तरफ फोकस लगाओ, कुछ नहीं, पेन कॉपी छोड़ दो।
बच्चों ओव्यूल जो है मैक्सिमम एंजियोस्पर्म यानी कि कितने परसेंट पढ़ा था अभी हमने, 82% एंजियोस्पर्म में इन्वर्टेड ओव्यूल है। इन्वर्टेड ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस, क्या है एनाट्रोपस। तो ये मैं बता रही हूँ ना, ये एनाट्रोपस उल्टा ओव्यूल है, ये उल्टे ओव्यूल में यानी एनाट्रोपस ओव्यूल में कैलाजा कहाँ दिखता है सक्षम, कैलाजा कहाँ दिखता है एनाट्रोपस ओव्यूल में, ऊपर की तरफ, और माइक्रोपाइल कहाँ दिखता है नीचे, फ्यूनिकल कहाँ दिखता है माइक्रोपाइल के साथ। ठीक है, ये बातें 2-3 पॉइंट मेन है जो ध्यान रखते हैं। अब आगे देखो, अब जो ओव्यूल है एंजियोस्पर्म में, इस एंजियोस्पर्म के अंदर 2 इंटेगुमेंट्स होती हैं, तो उसको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो बोल देते हैं बायटैगमिक ओव्यूल। बायटैगमिक ओव्यूल है, इसमें जिम्नो में यूनिटैगमिक है, छोड़ दो उसको, इसमें बायटैगमिक ओव्यूल है यानी कि 2 इंटेगुमेंट्स हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये दोनों तो इंटेगुमेंट्स हो गई, राइट। और इसके बाद हमने इंटेगुमेंट्स देख ली, इसके बाद ये फ्यूनिकल है, वो स्टॉक जो प्लेसेंटा के साथ अटैच है, मतलब ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में क्या आता है, ये फ्यूनिकल। डंडिया मटर छीले हैं, छोटी सी डंडी होती है ना जो स्टॉक सा होता है, वो फ्यूनिकल होता है। ठीक है, वो फ्यूनिकल है। अब फ्यूनिकल के साथ जब ये फ्यूनिकल है ना, तो ओव्यूल और फ्यूनिकल में जो अटैचमेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। हाइलम है, सॉरी ये हाइलम है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द फ्यूनिकल इज कॉल्ड एज हाइलम। क्लियर क्लियर, ये हाइलम हो गया। अब इसके अंदर, इस ओव्यूल के अंदर ये पूरा एक वेस्कुलर स्ट्रैंड भी है, क्योंकि इसको भी चाहिए है, न्यूट्रिशन सब इसके थ्रू जाएगा। अब देखो और क्या होगा, इसमें जो सेंटर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, मेड अप ऑफ पेरेन्किमेटस टिश्यू filled with reserve food material, right? न्यूसेलस, इस न्यूसेलस को ही हम बोल देते हैं मैगास्पोरेंजियम। अगेन एक और टर्म आ गई न्यूसेलस, पहले हम बोल रहे थे ओव्यूल को मैगास्पोरेंजियम, अब हम बोल रहे हैं न्यूसेलस को। तो बच्चों तीनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो कि इंटेगुमेंट्स एनक्लोजेस, जो इंटेगुमेंट्स है, इंटेगुमेंट्स enclose nucellus, that is the parenchymatous mass of tissue, and this is called as megasporangium, right? Megasporangium, tissue of megasporangium is haploid or diploid? चल शाबाश, सोचो, बताओ शिवांश। डिप्लॉयड, करेक्ट। अभी तक तो हैप्लॉइड का कुछ आया नहीं, मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफिटिक है, अभी तक तो हमने कोई बात की ही नहीं है। तो ये क्या है, डिप्लॉयड, क्या है डिप्लॉयड। क्लियर क्लियर बच्चों। तो ये जो न्यूसेलस है, ये अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, क्या बनता है, ये पूरी जर्नी है, ये हम पढ़ेंगे। जस्ट मैंने ऐसे ही दिखा दिया और खाली छोड़ा हुआ है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी हम अभी नहीं, अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, बाद में करते हैं ड्रॉ इसको। जस्ट ये जानो कि ये है मैगास्पोरेंजियम यानी कि न्यूसेलस, और अगर इसके इंटेगुमेंट्स भी साथ में है तो बोल देंगे ओव्यूल, और मैगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक, जिसका दूसरा नाम है फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा और अटेंटिव इस बात के लिए होना है। अगर तुम्हें ध्यान हो, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टर्म पढ़ी थी पोलन सैक। पोलन सैक क्या था, पोलन सैक का दूसरा नाम क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। यस, अब यहाँ पर इस सैक से लिटिल जनरेट हो सकता है, ये एम्ब्रियो सैक है तो मैगास्पोरेंजियम हो सकता है, जबकि नहीं है, एम्ब्रियो सैक मैगास्पोरेंजियम के अंदर है। ठीक है, समझ आई। और एम्ब्रियो सैक वैसे भी फीमेल गेमेटोफाइट है। ठीक है, इसका मतलब तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कैसे है वो हम पढ़ेंगे बाद में। मैगास्पोरेंजियम यानी न्यूसेलस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कैसे बनेगा ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, ये भी ध्यान रहे,
and it is located in the nucellus. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. इसी का दूसरा नाम है बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट, किसका? एम्ब्रियो सैक। इसमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हें लगे तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे स्लाइड में मैं ओव्यूल ड्रॉ करना सिखाऊंगी, कैसे करना है मैं सिखाऊंगी अभी तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसमें कोई डाउट है? सारे पार्ट्स पता लग गए, सारी ओव्यूल की लेबलिंग पता लग गई, कैसे करना है ये हम देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे बस, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसके, अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे हम कुछ। चलो ओव्यूल को ड्रॉ करना, मैंने ओव्यूल कैसे ड्रॉ करते हैं ये सबसे फर्स्ट वीडियो भी डाली हुई है उसमें, हाउ टू ड्रॉ ओव्यूल। लेकिन अभी मेरे साथ देखो तुम कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपल देखो, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है, यहाँ पे मैं एनाट्रोपस ओव्यूल ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्थोट्रोपस हमें नहीं करना है, नहीं पता है, ऑर्थोट्रोपस भी दिखा देती हूँ मैं। ऑर्थोट्रोपस सिंपल, ये ऑर्थोट्रोपस में ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे इधर बनाने दो क्योंकि उधर मुझे स्पेस चाहिए। ये देखो, ये इंटैगमेंट हो गई, ठीक है, ये इंटैगमेंट हो गई, आउटर इंटैगमेंट इनर इंटैगमेंट दोनों दिखानी है हमने। ये फ्यूनिकल है, ठीक है, ये आउटर इंटैगमेंट इनर इंटैगमेंट। कौन बताएगा इसमें माइक्रोपाइल और कैलासा कहाँ है? अर्जित, माइक्रोपाइल कहाँ है इसमें? यस, माइक्रोपाइल, और ये कैलासा है, ये वाला कैलासा, ठीक है, हुआ क्लियर? तो तुम्हें अभी चैप्टर में भी ये अगर माइक्रोपाइल ऊपर लेबल किया हुआ है ना, इसका मतलब ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। अगर माइक्रोपाइल नीचे लेबल किया है, इसका मतलब ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, राइट। और ये है बच्चों फ्यूनिकल, जहां से ये प्लेसेंटा के साथ अटैच होगा, और यहाँ पर बीच में होगा ये न्यूसेलस, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है न्यूसेलस का? मेगास्पोरेंजियम। यस, ये है मेगास्पोरेंजियम, बस इतनी सी बात याद रखो। मेगास्पोरेंजियम के अंदर फिर एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये है न्यूसेलस। अभी फिलहाल ये देखो, अब हम दूसरा ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे ओव्यूल को ये देखो। हो गया क्लियर? ये है बच्चों ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थो बच्चों कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ। आर्यन हो गया? चलो अब देखो ध्यान से, आउटर इंटैगमेंट से स्टार्ट किया हमने, ये है इनर इंटैगमेंट। देखते जाओ, बिल्कुल मैं जैसे जैसे पेन चलाई जा रही हूँ वैसे वैसे चलाई जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, बस ये किया। अब एक ठीक है, समझ गए? मतलब ये हो गया, इसको भी अब मैं दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये आउटर इंटैगमेंट जी, इनर इंटैगमेंट, क्लियर? आउटर इंटैगमेंट इनर इंटैगमेंट। अब यहाँ पे इसको बोल देते हैं फ्यूनिकल, और इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलेंगे हम? हाइलम।
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द फ्यूनिकल इज कॉल्ड एज हाइलम। क्लियर? और इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। अब देखो इसमें माइक्रोपाइल नीचे आ गया, अर्चित नजर आ रहा है? ये नीचे आ गया बेटे। और ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे बताओ बताओ? माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? कौन अभी किया? चलाज़ल एंड। ठीक है, चलाज़ल एंड। ठीक है, माइक्रोपाइल। और इस एंड को बोलेंगे हम कैलाज़ल एंड या कैलाज़ा बोल दो, एक ही बात। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसमें सेंटर में हम ड्रॉ कर लेते हैं न्यूसैलस। न्यूसैलस पूरी इसके अंदर की बॉडी को बोल देते हैं हम न्यूसैलस। दिस इज कॉल्ड एज न्यूसैलस। दैट इज एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम। न्यूसैलस मेगा। बच्चों इधर पूछ लो बजाय कि आपस में, सारे डिस्टर्ब होते हैं ऐसे। मेगास्पोरेंजियम। अब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे ये हम पढ़ेंगे। उन चेंजेस का रिजल्टेंट क्या होगा? अंदर बनता है बच्चों फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि दूसरा नाम क्या है फीमेल गेमेटोफाइट का? अभी अभी बात की थी, एम्ब्रियोसाइट। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अंदर के सेल्स मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आगे ड्रॉ करके बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि उसकी पूरी डेवलपमेंट पढ़नी है हमने। एम्ब्रियोसाइट यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट, इसका दूसरा नाम है फीमेल गेमेटोफाइट। सो पोलन सैक इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरेंजियम, एम्ब्रियोसाइक इक्विवेलेंट टू फीमेल गेमेटोफाइट, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा, किससे पूछूं मैं? सक्षम। सेल्स ऑफ आउटर इंटेगुमेंट आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? यस, वेरी गुड। Cells of funicle are haploid or diploid? Prince? Diploid. Yes. Cells of nucellus are haploid or diploid? Archit? nucellus के cells haploid होंगे diploid होंगे? बोलो बोलो बेटा। Diploid. Yes. तो अभी तक हमने haploid नहीं पढ़ा है कैसे, लेकिन जो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा आगे कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसको छोड़ के सारा कुछ अभी डिप्लॉइड है। ठीक है, सब कुछ डिप्लॉइड। यहाँ का कोई सेल उठा लो, यहाँ का कोई सेल उठा लो, कहीं का भी फ्यूनिकल का सेल उठा लो, कहीं का भी कोई भी सेल हो तो होगा डिप्लॉइड। एक और चीज मैं ड्रॉ कर दूं, इसको बोल देते हैं वेस्कुलर स्ट्रैंड। इससे कर देते हैं, ये है वेस्कुलर स्ट्रैंड। ओके, this is bus complete. So simple. This structure of ovule is very important. एग्जाम में बहुत बार आता है, क्वेश्चंस आते हैं, किसी न किसी फॉर्म में आता ही आता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बिफोर फर्टिलाइजेशन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर आफ्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब डिसाइड करेंगे बिफोर क्या ड्रॉ करना है, आफ्टर क्या ड्रॉ करना है। राइट? आई थिंक क्लियर हो गया ये। चलो अब हम देख लेते हैं, क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो ये आपको क्या है, स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एलएस लिख लो, एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। LS of anatropous ovule। क्लियर? तो इन दोनों में डिफरेंस पता लग गया ना आपको किस तरह से क्या है। तो हम आगे सारी डिटेल जो पढ़ेंगे, तो कहाँ पर अगर कैलाज़ा ऊपर दिया हुआ है इसका मतलब ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, यानी एनाट्रोपस ओव्यूल है। अगर कैलाज़ा नीचे दिया हुआ है इसका मतलब ये ऑर्थोट्रोपस यानी कि स्ट्रेट ओव्यूल है। हो गया क्लियर ये? तो इसमें से किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। इन 82% ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस। ऐसे और भी बहुत सारी टाइप्स होती है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया या ऐसे बता दिया, कई ऐसे होते हैं।
कहीं ऐसे हो जाते हैं, पूरा घूम जाते हैं। तो पहले पढ़ाते थे, अब हम छोड़ दिया क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आते। कंपाइलोट्रोपस और हेमीट्रोपस और तरह तरह के थे। मैंने 2 ही टाइप कराई है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, इसलिए अगर फिर भी किसी को जानना हो मोस्ट वेलकम। ठीक है।